अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सहरी। आजकल मेरे ज़्यादातर व्लॉग्स की शुरुआत हो रही है अंडों से, और इस व्लॉग को एडिट करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस पूरा दिन में मैंने सिर्फ अंडे ही बनाए हैं। और आज मैंने सहरी में बनाए थे चिकन बर्गर्स। तो वो जब जैन जॉब से वापस आए तो उनके गले में बहुत दर्द था और उनसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा था, तो उन्होंने अपने बर्गर्स नहीं खाए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे खाना ज़ाया करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने एक बर्गर खा लिया। बाकी मैंने सोचा कि चलो कल इफ्तारी में खा लूँगी, क्योंकि जब भी खाना ज़ाया होता है ना, मुझे ऑलवेज़ दिल में इतना ख़्याल आता है ना कि दुनिया में कितने लोग हैं जो भूखे हैं, जिनको खाना नहीं मिलता। और अल्लाह ने हमें दिया है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और खाना बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो यहाँ आपको परिसा की स्वीट सी आवाज़ सुन के ये तो पता लग गया होगा कि परिसा उठ चुकी है। आजकल बेचारी परिसा की रूटीन काफ़ी ख़राब हुई है, क्योंकि जब मैं सहरी में उठती हूँ, नीचे जाती हूँ, तो वो भी उठ जाती है और डर जाती है, जिसकी वजह से कभी तो मुझे रूम में वापस जाना पड़ता है उसको दोबारा सुलाने के लिए, कभी मैं उसको बाहर नीचे ले जाती हूँ, और फिर बीच में उठने की वजह से सुबह वो लेट उठती है। उठ गई है परिसा? मैं लेके आती हूँ। आपकी नींद पूरी हो गई? मैं हंग्री हो गई हूँ। हंग्री हो रही हो? ओके, नाश्ता करें। मैं हंग्री हो गई तो दूध पीने के लिए हंग्री हो? ओके, मैं लेके आती हूँ। इकट्ठी हो गई हूँ आपकी सब। क्यों मेरे से कट्टी क्यों हुई हो? मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? क्या हुआ? क्या? बुखार हो रहा है पापा को? चेक करो। तो गाइज़, ये थी परिसा की बातें सुबह उठते साथ। उसका मूड थोड़ा ख़राब हो गया था क्योंकि उसके बाबा उसके साथ नहीं सो रहे थे जब वो सुबह उठी थी, क्योंकि जैन जब रात को जॉब से आए थे उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी, खांसी हो रही थी, गला ख़राब था, तो वो दूसरे रूम में सो गए थे। तो जब वो सो के उठी और उसने देखा कि बाबा नहीं है तो उसका मूड ख़राब हो गया, वो मेरे से कट्टी हो गई कि उसको लगा था मैंने कहीं भेज दिया उसके बाबा को। फिर जब वो बाहर आई उसने देखा जैन लिविंग रूम में लेटे हुए थे, तो फिर वहाँ पे बैठ के अपने बाबा का बुखार चेक कर रही थी। अब ये खुश हो गई है, इसको पता लग गया कि बाबा घर पे ही हैं। बाहर स्नो का मुआयना कर रही है। अब बन रहा है परिसा का नाश्ता। क्या बन रहा है? नाश्ता। हाँ जी। मैं ठंडा खाई हूँ उसको। मैं खाली मिर्ची डाली नहीं हूँ। ये मेरा भी काली मिर्च डाल रही हूँ। यहाँ काली आप मिर्च। आज अब स्नो देखो और अपना नाश्ता एंजॉय करो। स्नो हो रही है, देखो। चमचा से खाना ये मैं बैठ तोड़ती हूँ। अच्छा, ये कौन सा अंडा है? ये तो वाइट है। ये तो वाइट है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर इसके अंदर ऑयल। ऑयल है। ऑयल वाला अंडा है ये जर्दी को ऑयल कहती है। ये तो गम्मी है। गम्मी ऑयल है। हाँ, बहुत गर्म है, ठंडा होने दो। क्या कह रही हो? बाबा को क्या करोगी? इस पर कर देती हूँ। बाबा की तबीयत ख़राब है? मैं टिबेट लगा देती हूँ। टिबेट उनका बुखार चेक करना है। मैं कर लेती हूँ। कितना बुखार है बाबा को? मैं कर देती हूँ। अबे नहीं, आप नहीं खा सकती, खुद ही मैं खिलाती हूँ। क्या लगा दूँ? चुम चुम लगा दो। चुम चुम क्या है? आंटी चुम चुम करती है। आंटी चुम चुम करती हैं? या कैसे कर रही होती हैं? चुम 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 ऐसे पूरी फर्स्ट करती हैं।
कैसे करती हैं? फेस वॉश करती हैं, वॉश वॉश करती हैं। ऐसे मुंह मुंह से गंदी बच्चियां आंटी गंदी बच्ची आंटी क्यों? आंटी आंटी बारिश को मुंह साफ करती हैं। बारिश में मुंह साफ करती हैं? हम्म ये वाला है? ये कौन सा गाना है? ये सुनना था आपने? छम छम। अच्छा ये आंटी, अच्छा बारिश मुंह पे डाल रही थी। ओके ओके, सही हो गया। आइटम हो भाई साहब, एक आइटम। अब हो गया है पैसा का स्नैक टाइम, तो मैं उसके लिए चीज़ कट कर रही हूँ। कभी कभी वो स्ट्रॉबेरी खाती है, कभी ऑरेंज या बनाना या कोई भी फ्रूट, जो भी उसका उस टाइम मूड चल रहा हो। और उसके बाद आते हैं वापस अंडों पे। जैसा कि आज मुझे लग रहा है आज हमारा कोई अंडा डे चल रहा है। तो अब बन रहे हैं अंडे जैन के लिए, क्योंकि जैन का रोज़ा नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बीमार हैं। तो अब मैं बना रही हूँ जैन के लिए अंडे। और सहरी में मैंने उनके लिए पराठा बनाया था, मगर वो सो गए थे, तो वही पराठा मैंने दोबारा से तवे पे गरम किया और फिर जैन को दिया। इसके बाद अब मैंने बनानी है इफ्तारी, जो कि मैं सोच रही थी कि आज क्या बनाऊँ। काफ़ी दिनों से ना मैं रोज़ पकौड़े बना रही हूँ इफ्तारी में ना, जिसकी वजह से ना मेरे मुंह पे दाने निकलना शुरू हो गए हैं। और इफ्तारी के बाद ना खाना नहीं खाया जाता ना, तो मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही चल रहा है हमारा कि हम इफ्तारी बनाती हूँ और फिर हम सहरी खाते हैं उसके बाद। तो खाना मैं नहीं बना रही। तो बहुत दिन हो गए थे, अब मेरा ना आज रोटी सालन खाने का दिल कर रहा था। फिर मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मुझे ख़्याल आया कि भुना कीमा बना लेती हूँ और साथ में रोटी बना लूँगी और मीठे में फ्रूट चाट हो जाएगी। तो यहाँ मैंने अपनी क्विक रेसिपी के साथ अपना भुना कीमा बनाया। अगर किसी को मेरी क्विक रेसिपी चाहिए भुना कीमे की, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। ये भुना कीमा बहुत मज़े का बनता है, ये शायद मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये पाइनएप्पल जो मैंने चंक्स काट के रखे थे ना, इससे तो मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई है वैसे। बस मैं ये आराम से फ्रीज़र से निकालती हूँ और फ्रूट चाट में डाल देती हूँ। थोड़ी देर बाद खुद ही डिफ्रॉस्ट हो जाते हैं और इतने फ्रेश है ना। अगर मैं फ्रिज में रखती हूँ ना, फ्रिज में थोड़े ही दिन में स्मेल आ जाती है, मगर फ्रीज़र में रखने की वजह से ना ये पाइनएप्पल इतना फ्रेश रहा है ना। सो आई एम सो हैप्पी विद दिस हैक। अब तो मैंने यही करना है, मैं जब भी पाइनएप्पल लेके आऊँगी ना, मैंने इसको ना यही इसी तरह काट के ना फ्रीज़र में रख देना। देखिए कितनी फ़्रेश फ्रूट चाट बनी है। टाइम बहुत कम रह गया था, तो मैंने जैन से कहा कि आप ये कीमा भून दें, और मैं साथ साथ फ्रूट चाट बना रही थी और रोटियां बना रही थी, अपने पेड़े रेडी कर रही थी। तो जैन फिर आ गए, उन्होंने सारा कीमा भून दिया। मैंने जल्दी जल्दी पेड़े बनाए और गरम गरम रोटियां बनाई। और गाइस आप लोग भी कोशिश किया करें कि अपना खाना कभी नहीं बचाएं, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है और कितने लोग भूखे हैं और भूख से मर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जो आपको नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा करें और उनके लिए बहुत 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 दुआ करें। अब हम यहाँ करने लगे हैं इफ्तारी, और इफ्तारी के बाद ये परीसा का अपने बाबा के साथ थोड़ी मस्तियाँ चल रही हैं। वो बार बार चाय को छेड़ रही थी, तो जैन ने कहा चलो अब ये गर्म चाय को हाथ लगा के ही देख लो फिर एक दफ़ा। अब उसको पता लग गया ये गर्म है, तो अब वो हाथ पीछे कर रही है। अब परीसा को हम ले आए हैं रूम में। परीसा को सुलाने के भी ना बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हमें फ़ॉलो करने पड़ते हैं। इतने नखरे दिखा के ये लड़की सोती है ना। पहले हम इसको स्टोरी सुनाते थे, अब ये हमें अपनी ये रोज़ एक कहानी सुना सुना के पकाती है, जो हमने इसको सुनाई हुई थी। मगर इसके मुंह से इतनी प्यारी लगती है ना, तो हम इससे रोज़ सुनते हैं ये कहानी। चलें गाइस, अब मेरी बातें ख़त्म हो गई हैं और व्लॉग भी। अल्लाह हाफ़िज़।